नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। आप मेरे पीछे स्क्रीन पर लगी तस्वीरें और उस पर लिखे शब्द को पढ़कर समझ गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। आरएसएस एट 100। जी हां, दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन आरएसएस अपनी स्थापना के 100 साल पूरे करने जा रहा है। यानी आजाद भारत से पहले आरएसएस की स्थापना हो चुकी थी। लेकिन सवाल यह कि आरएसएस की स्थापना किसने की और इसकी जरूरत 100 साल पहले क्यों महसूस की गई थी। आरएसएस किस विचारधारा पर काम करता है? क्या आरएसएस सिर्फ एक सामाजिक संगठन है या फिर इसका प्रभाव भारतीय राजनीति पर भी नजर आता है? क्या आरएसएस सिर्फ एक विचार है जो राष्ट्र हित की बात करता है और इसी दिशा में काम भी करता है, या फिर आरएसएस सिर्फ हिंदू उत्थान की बात करता है? क्या आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है जो पिछले 100 सालों से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने पर बल दे रहा है? आरएसएस अब तक किन किन चुनौतियों का सामना कर चुकी है? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आरएसएस पर बैन तक लगा दिया गया था? पिछले 100 साल में आरएसएस ने खुद को कितना बदला? दिल्ली में बना आरएसएस का नया मुख्यालय कितना आधुनिक है? क्या आरएसएस से जुड़ने की कोई उम्र सीमा होती है? आरएसएस एक सच्चे स्वयंसेवक को तैयार कैसे करता है? आरएसएस के प्रचारक को अपना परिवार त्यागने की हिम्मत कहां से आती है? एक आरएसएस कार्यकर्ता संघ प्रमुख तक कैसे पहुंच जाता है? यानी आरएसएस को लेकर वो तमाम सवाल जिसे जानने की जिज्ञासा अब तक आपने पाल रखी होगी। आगे हम आपको अपनी अलग अलग विशेष रिपोर्ट्स के जरिए इन तमाम सवालों के जवाब देंगे, तो कहीं मत जाइए, बने रहे हमारे साथ। दुनिया के सबसे बड़े गैर सरकारी संगठन आरएसएस के बारे में आपको कुछ बताएं, उससे पहले आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आरएसएस है क्या, पिछले 100 सालों से आरएसएस किन सिद्धांतों पर काम करता आया, आरएसएस की स्थापना कब, किसने और किस सोच के साथ की थी। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। भारत माता की जय। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन 3 शब्द को जिसने भी समझ लिया, समझो पूरे राष्ट्र को जान लिया। जिसके दिल में राष्ट्र प्रथम है, समर्पण का भाव है और जो संस्कारों के बीच जीना जानता है, उसने आरएसएस को समझ लिया और आरएसएस सदस्य बनने के योग्य कहलाता है। संघ को तो एक ही काम करना है, समाज को संगठित करना, संगठित रखना। उसके लिए इस प्रकार अपने जीवन को जीने वाले स्वयंसेवकों का निर्माण करना, यही संघ का काम है। इस संघ के कार्य को समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे शतकों के बाद एक ऐसा काम भारतवर्ष में हुआ है। मुझे लगता है कि तथागत बुद्ध के बाद पहली बार इस प्रकार के स्वभाव निर्माण का कार्य संपूर्ण भारतवर्ष में हो रहा है। इसको समझने के लिए समय लगता है, और जिनको डर लगता है कि इस कार्य के बढ़ने से अपने स्वार्थ के दुकान बंद हो जाएंगे, वो तरह तरह का अपप्रचार भी करते हैं, बाधाएं भी आती है। अज्ञान के कारण भी लोग गलतफहमी में कुछ कुछ कहते हैं, बोलते हैं। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि इस संघ को समझने के लिए आप संघ के अंदर आइए। अंदर आने की फीस नहीं है, औपचारिक सदस्यता नहीं है, मन की मर्जी है तब आ सकते हैं, अगर मर्जी उखड़ गई तो आप बाहर जा सकते हैं।
आरएसएस की स्थापना कब और क्यों हुई थी? जिस आरएसएस को आज दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन कहा जाता है, जिस आरएसएस का नाम सुनकर देश विरोधी ताकतें घर में दुबकने को मजबूर हो जाती हैं, जिस आरएसएस के सदस्यों ने कई बार भारत पर आई विपदा को दूर करने में सरकार की मदद की है, जिस आरएसएस ने भारतीय संस्कृति को जीवंत रखा है, आपको जानकर हैरानी होगी कि नागपुर में इसकी स्थापना के समय सिर्फ 25 स्वयंसेवक थे और आज आरएसएस एक बड़े वट वृक्ष का रूप ले चुका है। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना की। उस समय इसकी स्थापना का उद्देश्य सिर्फ हिंदुओं को संगठित करना था। यहाँ तक कि संघ का नामकरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी 17 अप्रैल 1926 को हुआ था और हेडगेवार को सर्वसम्मति से संघ प्रमुख चुना गया था। लेकिन हेडगेवार को सरसंघ चालक नवंबर 1929 में बनाया गया था। हेडगेवार ने संघ को आगे बढ़ाने में पूरी ताकत लगा दी थी और करीब 50 साल तक संघ ने केवल संगठन को मजबूत करने पर काम किया। आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो बाद में जाके एक बड़ा मूवमेंट बना नेशनल कंस्ट्रक्शन का। आरएसएस की स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में की। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, भारत की एकता अखंडता के लिए काम करना। आरएसएस में इसके बाद बड़े बड़े दिग्गज महारथी जिन्होंने आरएसएस से जुड़कर देश की एकता अखंडता के लिए काम किया, आरएसएस को नए आयाम तक पहुंचाया। लेकिन ये बातें सुनने में आपको जितनी आसान लग रही होंगी, दरअसल उतनी है नहीं। आरएसएस अपनी स्थापना के समय से भली भांति इस बात को जानती थी कि किसी के दिल में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाना और इस कदर जगाना कि हर मुश्किल समय में बिना कुछ सोचे विचारे कोई भारत माँ की रक्षा में खड़ा रहे, इसके लिए अधिक से अधिक लोगों से जुड़ाव जरूरी है। क्योंकि संघों को अपना नाम तो करना है नहीं, पूरा समाज देश के उत्थान में लग जाए, यही उसकी इच्छा है। और इसलिए पर्याप्त बड़ा संघ है, संपूर्ण देश में पहुंचा है। 70,000 के आसपास शाखाएं आती है हमारी। दुनिया में सबसे बड़ा संगठन कहलाते हैं हम। लेकिन फिर भी हम क्यों बढ़ना चाहते हैं? हमारे बढ़ने के लिए नहीं, पूरा समाज ऐसा हो जाए, संघ का नाम भी न रहे तो भी समाज में ये गुणवत्ता, ये एकता आ जाए तो देश का भला होगा और भारतवर्ष का भला होगा, तभी सारी दुनिया का भला होगा। दुनिया के पास भी दूसरा रास्ता नहीं है। और इसलिए अपने जीवन को शुद्ध बनाना, अपने देश के जीवन को उत्तम बनाना और विश्व के जीवन को शांतिमय बनाना, ऐसे तीन काम इस एक पंथ से सिद्ध होते हैं। ऐसा एक पंथ आपके सामने है। इस साल विजयदशमी के मौके पर आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे होंगे। ऐसे में संघ ने अपने शताब्दी वर्ष में शाखाओं की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया है। साथ ही देश भर में कई बड़े आयोजन किए जा रहे हैं, जिसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, संघ का सामाजिक समरसता का एजेंडा भी महत्वपूर्ण है, जिसके जरिए जातियों में बिखरे हुए हिंदुओं को एकजुट करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। दुनिया के सबसे बड़े गैर सरकारी संगठन आरएसएस के लिए साल 2025 काफी अहम है, क्योंकि इसी साल के विजयदशमी पर आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं। इन 100 सालों में आरएसएस को बहुत से उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा है। नागपुर के अखाड़े से 25 स्वयंसेवकों से शुरू हुआ संगठन आज एक विराट रूप ले चुका है। कैमरामैन प्रदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। आरएसएस अपनी स्थापना के 100 साल पूरे करने जा रहा है, यानी आजाद भारत से पहले आरएसएस की स्थापना हो चुकी थी। लेकिन सवाल यह कि आरएसएस की स्थापना किसने की और इसकी जरूरत 100 साल पहले क्यों महसूस की गई थी? आरएसएस किस विचारधारा पर काम करता है? क्या आरएसएस सिर्फ एक सामाजिक संगठन है या फिर इसका प्रभाव भारतीय राजनीति पर भी नजर आता है? क्या आरएसएस सिर्फ एक विचार है जो राष्ट्र हित की बात करता है और इसी दिशा में काम भी करता है, या फिर आरएसएस सिर्फ हिंदू उत्थान की बात करता है? जिस आरएसएस को कांग्रेस अपना दुश्मन समझकर अब तक कई गंभीर आरोप लगा चुकी है, क्या आप जानते हैं कि उसकी स्थापना करने वाले डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार एक कांग्रेस नेता थे? अब सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस नेता हेडगेवार ने ऐसा क्या महसूस किया कि उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने की ठानी और 25 लोगों से शुरू हुआ आरएसएस संगठन
देखते ही देखते कुछ ही महीनों में 2500, फिर 25,000 और अब करोड़ों की संख्या में पहुंच चुका है। तो इसके लिए आजादी से पहले की कहानी जानना जरूरी है। दरअसल वो साल था 1907 का, जब भारत में अंग्रेजी हुकूमत अपनी जड़ें जमाए बैठा था, जिसे उखाड़ फेंकने को लेकर कोलकाता में बड़ी योजना बनाई जा रही थी। और इसी समय केशव बलिराम हेडगेवार नागपुर से डॉक्टरी की पढ़ाई करने कोलकाता पहुंचे थे। लेकिन आजादी के इस आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से हेडगेवार करीब 1 साल तक जेल में रहे। इसके बाद हेडगेवार ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी और पार्टी के लिए काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन करीब 10 साल बाद तुर्की के खलीफा की कुर्सी चली गई, जिसका असर भारत में भी देखने को मिला और बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे। इस विरोध प्रदर्शन को महात्मा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस का भी खूब साथ मिला। कांग्रेस के इस कदम से हेडगेवार बेहद नाराज हुए और पार्टी में रहते हुए हिंदुत्व की सोच रखने वाले संगठन की आधारशिला रखी, जिसकी शुरुआत नागपुर में हेडगेवार के घर से हुई। संस्कृति को और राष्ट्रवाद को जोड़कर एक अच्छे नागरिक, सुनागरिक बनाने का वाला संगठन है, जिससे निश्चित रूप से भारतवर्ष में लाखों करोड़ों स्वयंसेवक भारत के धरा को, संस्कृति को, धर्म को मजबूत करने के काम में लगे हुए हैं। और इसकी स्थापना 1925 में परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेगड़ेवार साहब ने की थी विजयदशमी के दिन, और तब से अनवरत रूप से यह संगठन काम करता चला आ रहा है। कई सारे जो आयाम हैं जिसमें यह संगठन काम करता है, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कोई ऐसा मानव से संबंधित आयाम नहीं रहा होगा जिसमें कि आरएसएस काम नहीं करता है उसके अनुषंगिक संगठनों के माध्यम से, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, संस्कृति का क्षेत्र हो, और गोपालन का क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र को हम देखते हैं, वो अपने कार्यों के माध्यम से समाज को विस्तारित करने का, समाज को पोषित करने का और समाज को संरक्षित करने का कार्य करता रहता है। हिंदुत्व की रक्षा के लिए नागपुर से जिस संगठन की शुरुआत हेडगेवार ने की थी, देखते ही देखते पूरे देश में संगठन विस्तार होने लगा और हजारों लाखों की संख्या में युवा इस संगठन से जुड़ने लगे। देश भर में आरएसएस की शाखाएं लगाई जाने लगी। शाखा में पहुंचने वाले युवाओं में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत की जाने लगी। साथ ही खेलकूद और लाठी चलाने के प्रशिक्षण देकर युवाओं को शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत किया जाने लगा। देख रहे हैं कि संघ के जो तपस्वी हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, जैसे प्रचारक जिनको हम बोलते हैं, वो अपना तिल तिल करके जीवन संघ की सेवा में, मानवता की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में लगाते हैं, निस्वार्थ भाव से लगाते हैं। और उन लोगों की सेवा से ही आज आरएसएस इतना सशक्त संगठन के रूप में पूरे विश्व के सामने है, और आज विश्व का सबसे बड़े संगठनों में से एक है, जिसको हम देखते हैं, जिसने कि हमेशा से ही वासुदेव कुटुंबकम और मानवता और संस्कृति के मूल्यों को संवर्धित करने का काम किया है, और देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी अपने कार्य से मानवता की सेवा की है। आर्य संघ की स्थापना एक सामाजिक संगठन के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य था कि हिंदुओं को जागृत करो, देश की राष्ट्रवादी सोच को जागृत करो, हमारा जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान था, हमारा पुराना वैभव था, उसको वापस ले आ जाए। विश्व गुरु की हमारी भूमिका थी, उसमें भारत को फिर से जो कि 1000 साल से आज़ादी की बेड़ियों में जकड़ा रहा था, उससे मुक्त कराने के लिए इसका गठन किया गया था। संगठन विस्तार के सपने लिए साल 1930 में आरएसएस के पहले प्रमुख हेडगेवार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पहुंचे थे। यहां पंडित मदन मोहन मालवीय ने आरएसएस को बीएचयू परिसर में दफ्तर खोलने की इजाजत दी, और यहीं संघ प्रमुख हेडगेवार की मुलाकात माधवराव गोलवलकर से हुई, जो कि बीएचयू में पढ़ते और पढ़ाते भी थे। धीरे धीरे गोलवलकर हेडगेवार के विचारों से प्रभावित हुए और हिंदुवादी संगठन आरएसएस से जुड़ गए। देखिए, जिस समय आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, उस समय जब कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी थी जो आंदोलन में शामिल थी। बाद में कांग्रेस में एक बड़े नेता होते थे केशव बलिराम हेडगेवार, उन्होंने एक सामाजिक संगठन, राष्ट्रवादी संगठन के रूप में आरएसएस की 1925 में स्थापना की, जिसका उद्देश्य था कि देश को उसके सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए, मतलब गैर राजनीतिक उद्देश्य से स्थापना की थी। सामाजिक कार्यों के लिए, राष्ट्रवादी कार्यों के लिए, अन्य उद्देश्यों की गई थी, जिसमें देश का उत्थान हो, अपने हिंदू संस्कृति का उत्थान हो, उसके लिए की गई थी। कब सर इसकी स्थापना हुई? 1925 में अक्षय तृतीया के दिन स्थापना हुई थी। केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। नागपुर में स्थापना हुई थी, और शुरुआत की चरणों में ये अपने महाराष्ट्र उसके आसपास था, लेकिन बाद में इसका स्वरूप व्यापक हुआ पूरे देश भर में। साल 1940 की बात है, जब आरएसएस प्रमुख हेडगेवार ने माधव सदाशिव गोलवलकर को एक चिट पकड़ाई। इस चिट पर लिखा था,
इससे पहले कि तुम मेरे शरीर को डॉक्टरों के हवाले करो, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि अब से संगठन को चलाने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इस चिट को पढ़कर संघ के बड़े से बड़े नेता हैरान थे, और ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोगों को उम्मीद थी कि हेडगेवार अप्पाजी जोशी को संघ की कमान सौंपेंगे। तब अप्पाजी संगठन में हेडगेवार के दाहिने हाथ माने जाते थे, लेकिन हेडगेवार ने 34 साल के एक प्रोफेसर को संघ प्रमुख बनाकर सबको चौंका दिया था। इसके बाद 5 जून 1973 गोलवलकर के निधन के बाद कार्यकर्ताओं की सभा में एक सीलबंद लिफाफा खोला गया, जिसमें लिखा था, मेरे बाद बाला साहब देवरस को सरसंघ चालक बनाया जाए। और इस तरह आरएसएस में एक नई परंपरा बन गई कि संघ प्रमुख ही अगले संघ प्रमुख का नाम तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। विपक्ष जहां एक तरफ जातिगत जनगणना, संविधान, दलितों के सम्मान और बाबा साहब के सम्मान की आड़ में अपना एजेंडा सेट कर रहा है, वहीं राहुल गांधी भी संघ के हिंदुत्व मामले को लेकर अपना रुख खड़ा किए हुए हैं। दूसरी तरफ संघ दलित आदिवासियों के साथ साथ गांवों में अपनी पैठ बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। सालों पहले ऐसी क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी जिसकी वजह से आरएसएस का विस्तार न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के मुल्कों में बड़ी तेजी से हुआ? साथ ही नियमित रूप से आरएसएस की ओर से लगाई जाने वाली शाखा होती क्या है, कैसे काम करती है, आरएसएस के स्वयंसेवक कौन कहलाते हैं, और क्या इसके लिए कोई उम्र की सीमा भी निर्धारित की गई है? क्या कोई मुस्लिम युवक भी आरएसएस का हिस्सा बन सकता है? क्या महिलाओं को आरएसएस ज्वाइन करने की इजाजत होती है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम आपको देंगे अपनी इस विशेष रिपोर्ट में। 30 जनवरी 1948, यानी अभी भारत को आजादी मिले कुछ ही महीने बीते थे कि महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरा देश सन्न रह गया था और एक बड़े वर्ग में आक्रोश की ज्वाला फूटने लगी थी। इस घटना के बाद पहली बार आरएसएस का नाम सार्वजनिक हुआ था। इसके तुरंत बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसका आरएसएस की ओर से कड़ा विरोध किया गया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू हर हाल में आरएसएस पर हमेशा के लिए प्रतिबंध चाहते थे। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल सामने आए और जुलाई 1949 में सबूतों के अभाव में आरएसएस से प्रतिबंध हटा लिया गया। बता दें कि इस घटना के बाद आरएसएस ने अपना संविधान बनाया, जिसमें कहा गया कि संघ हिंदुओं के बीच संप्रदाय, आस्था, जाति, पंथ की विविधताओं और राजनीतिक और भाषाई मतभेदों को खत्म करेगा। संघ का राजनीति में नहीं है हस्तक्षेप। संघ के बनाए संविधान में इस बात का साफ जिक्र किया गया है कि संघ का राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। हालांकि ऐसे आरोप लगते आए हैं कि संघ बीजेपी के लिए राह जरूर आसान करती है। विरोधियों के ऐसे आरोपों पर संघ प्रमुख मोहन भागवत क्या कहते हैं, सुनिए। मैं मानता हूं हमारे लिए अत्यंत शुभयोग है, क्योंकि बाहर तो वातावरण दूसरा है। चुनाव संपन्न हुए, उसके परिणाम भी आए, कल सरकार भी बन गई, ये सब हो गया, लेकिन उसकी चर्चा अभी तक चलती है। जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये अपने देश के प्रजातांत्रिक तंत्र में प्रति 5 वर्ष होने वाली घटना है, होती है। उसके अपने नियम है, डायनेमिक्स है, उसके अनुसार होता है। अपने देश के संचालन के लिए कुछ निर्धारण करने वाला वो प्रसंग है, महत्वपूर्ण है। लेकिन हम चरविचरवन करते रहे, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समाज ने अपना मत दे दिया, उसके अनुसार सब होगा। क्यों, कैसे, इसमें संघ के हम लोग नहीं पढ़ते। हम अपना कर्तव्य करते रहते, लोकमत परिष्कार का प्रतिवर्ष करते हैं, प्रति चुनाव में करते हैं, इस बार भी किया। दरअसल बीजेपी और संघ के रिश्ते पर जो सवाल उठते आए हैं, इसकी हकीकत जानने के लिए आपको दशकों पीछे जाना होगा, जब देश में नेहरू और इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी। उस समय एक तरफ आरएसएस अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था ताकि बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की जा सके, तो दूसरी ओर नेहरूवाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत सरकार की चुप्पी से नाराज होकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया और 21 अक्टूबर 1951 को
भारतीय जनसंघ की स्थापना कर दी, जिसमें आरएसएस के भी कुछ सक्रिय सदस्य शामिल हुए। अब चूंकि आरएसएस और जनसंघ दोनों तत्कालीन सरकार की नीतियों से परेशान थे, ऐसे में आरएसएस राजनीति का बिना हिस्सा बने अपना काम करती रही, जबकि जनसंघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। हालांकि कुछ सालों के बाद रहस्यमयी तरीके से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत हो गई और तत्कालीन सरकार पर कई गंभीर आरोप लगे। इसके बाद पार्टी की जिम्मेदारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कंधों पर आ गई। इसी दौरान भारत चीन युद्ध में भी भारतीय जनसंघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नेहरू की नीतियों का डटकर विरोध किया। लेकिन साल 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया और आरएसएस समेत तमाम दूसरे संगठनों को फिर से बैन कर दिया गया। साथ ही जनसंघ के बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। लेकिन इंदिरा गांधी के खिलाफ बढ़ती विरोध की ज्वाला को देखते हुए मजबूरन तत्कालीन सरकार को लोकसभा भंग करनी पड़ी। इसके बाद जयप्रकाश के आह्वान पर जनता पार्टी का गठन हुआ और आम चुनाव में मिली सफलता के बाद 1 मई 1977 को भारतीय जनसंघ ने अपना विलय जनता पार्टी में कर लिया, जिसके पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने और आज बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। जाहिर है इसमें आरएसएस की भूमिका को दरकिनार नहीं किया जा सकता है, और ऐसा इसलिए भी क्योंकि बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी आरएसएस की पाठशाला में होकर आए हैं। आज हम इस बात पर भी गर्व करेंगे कि महाराष्ट्र की धरती पर मराठी भाषी एक महापुरुष ने 100 वर्ष पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बीज बोया था। आज ये एक वटवृक्ष के रूप में अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। वेद से विवेकानंद तक भारत की महान परंपरा और संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक संस्कार यज्ञ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 वर्ष से चला रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मेरे जैसे लाखों लोगों को आरएसएस ने देश के लिए जीने की प्रेरणा दी है। इसके अलावा आरएसएस, एबीवीपी, विश्व हिंदू परिषद, सेवा भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, भारतीय किसान संघ, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, राष्ट्रीय सेविका समिति जैसे संगठन भी अपनी देखरेख में चलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। आरएसएस भले आज अपने बलबूते पर दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन बन चुका है, लेकिन एक दौर वो भी था जब आरएसएस पर देश की पिछली सरकार ने बैन लगा दिया था, जिसके बाद आरएसएस की देखरेख में कई नए संगठन बनाए गए। इसमें छात्रों के लिए एबीवीपी से लेकर किसानों के लिए भारतीय किसान संघ शामिल है। इतना ही नहीं, देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी भी आरएसएस की उपज कहलाती है। आरएसएस ने अपने 100 साल के सफर में तमाम चुनौतियां झेली, तमाम तरह के आरोपों का सामना किया, लेकिन वो कहते हैं ना, जिंदगी में संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। आरएसएस पर ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। आरएसएस और उसके कार्य प्रणाली को समझने के लिए सबसे पहले स्वयं सेवक को समझना होगा, जो कि आरएसएस का सबसे छोटा यूनिट होता है। संघ के संविधान के मुताबिक 18 साल या इससे ऊपर का युवा स्वयं सेवक कहलाता है, जबकि 18 साल से कम उम्र के बच्चे को बाल स्वयं सेवक का दर्जा मिलता है। आरएसएस अपने जो कार्यकर्ता हैं, जिनको स्वयंसेवक बोला जाता है, उनको अभ्यास वर्गों के माध्यम से प्रशिक्षित करता है, और वो प्रशिक्षित कार्यकर्ता जिस आयाम में वो प्रशिक्षित होते हैं अपनी सेवाएं देते हैं, और वो सेवाओं का फल ये मिलता है कि जो भारत का एक वृहद समाज है, बिना किसी भेदभाव के, समरसता के आधार पर उनको उसका लाभ मिलता है, और हमारे समाज की जड़ें बड़ी मजबूत होती हैं, हमारे धर्म की जड़ें मजबूत होती हैं, हमारी संस्कृति और शिक्षा की जड़ें मजबूत होती हैं। स्वयं सेवक कहलाने के लिए शाखा संघ की पहली पाठशाला होती है, जिसकी शुरुआत संघ की स्थापना के कुछ समय बाद ही हो गई थी। संघ से जुड़ने वाले युवा नियमित रूप से हर रोज एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं।
और शारीरिक व्यायाम से खुद को फिट रखते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समय 73,000 से ज्यादा शाखाएं लगती हैं। शाखा चलाने की जिम्मेदारी मुख्य शिक्षक की होती है। इनके पास शाखा से जुड़े स्वयं सेवकों की पूरी डिटेल होती है। दुनिया के कई मुल्कों में संघ की शाखा हिंदू स्वयं सेवक के नाम से चलाई जाती है। क्या महिला स्वयं सेवक होती हैं? आरएसएस विरोधियों का आरोप है कि आरएसएस में महिलाओं का कोई स्थान नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आरएसएस की महिला विंग को राष्ट्र सेविका समिति के नाम से जाना जाता है। संघ के विस्तार का तरीका क्या है? आपको बता दें कि आरएसएस की स्थापना करने वाले हेडगेवार ये भली भांति जानते थे कि किसी भी संगठन को मजबूती देने के लिए अधिक से अधिक लोगों का जुड़ाव जरूरी है, और इसके लिए एक रणनीति के तहत नागपुर के युवाओं को देश के अन्य हिस्सों में पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया और इन्हें नियमित रूप से शाखा लगाने की सलाह दी गई ताकि दूसरे युवा भी इससे प्रभावित हो सके। आपको बता दें कि संघ से जुड़ने वाले युवाओं के लिए 5 स्टेप में ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। पहले स्टेप में 3 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे प्राथमिक वर्ग कहा जाता है। दूसरे स्टेप में 7 दिन की ट्रेनिंग होती है, इसे प्राथमिक शिक्षा वर्ग कहा जाता है। तीसरे स्टेप में 15 दिन की ट्रेनिंग होती है, इसे संघ शिक्षा वर्ग 1 कहा जाता है। चौथे स्टेप में 20 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, इसे कार्यकर्ता विकास वर्ग 1 कहा जाता है। और 5वें स्टेप में 20 दिन की ट्रेनिंग होती है, जिसे कार्यकर्ता विकास वर्ग 2 कहा जाता है। आरएसएस के वर्किंग स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर संघ प्रमुख होते हैं। इसके बाद सर कार्यवाहक होते हैं। इसके नीचे सह सर कार्यवाहक होते हैं। ये संख्या 1 या फिर इससे अधिक भी हो सकती है। इसके नीचे सेवा प्रमुख, प्रचार प्रमुख, बौद्धिक प्रमुख, शारीरिक प्रमुख और निधि प्रमुख होते हैं। बता दें कि केशव बलिराम हेडगेवार संघ के संस्थापक और पहले संघ प्रमुख थे। इसके बाद संघ की कमान माधवराव सदाशिव गोलवलकर को मिली। संघ के तीसरे प्रमुख बाला साहेब देवरस बने। चौथे प्रमुख रज्जू भैया बने। 5वें प्रमुख केसी सुदर्शन बने और छठे प्रमुख वर्तमान के डॉक्टर मोहन भागवत हैं। यहाँ आपको बता दें कि संघ प्रमुख अपनी इच्छा से जब तक चाहें अपने पद पर बने रह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। कहते हैं कि सफलता की चोटी पर वही पहुंचते हैं जो संघर्षों से हार नहीं मानते। आरएसएस आज जिस मुकाम पर है उसके पीछे 100 साल का संघर्ष जुड़ा है और शुरुआत से अब तक समय के साथ आरएसएस ने अपने विचारों से लेकर पहनावे तक में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर किए हैं। इसीलिए कहा भी जाता है कि परिवर्तन वक्त की जरूरत होता है। अभी के लिए हमारे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।